नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल पे सनातन प्रचार। आज का एपिसोड मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने आया हूं। कहानी जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी एक माँ की आस्था की है। कहानी एक बेटे की चिंता की है। कहानी प्रभु के करीब ले जाने की है। तो हुआ यूं कि लॉकडाउन के बाद ऋषभ के परिवार, जिसमें कि उसके पिताजी राम प्रसाद जी, उसकी बहन विद्या जो कि 19 साल की है और मां रहा करते थे। राम प्रसाद जी की लॉकडाउन के बाद अर्ली रिटायरमेंट हो गई। कारण उन्हें शराब पीने की लत थी, जिसके चलते उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। विद्या जो 19 साल की थी, ट्यूशनें पढ़ा के आसपास किसी तरह घर का गुजारा कर रही थी। ये सब देख ऋषभ को बहुत चिंता थी, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। हालांकि लॉकडाउन से पहले उसकी एक नौकरी लगी थी, पर लॉकडाउन के बाद सब बिखर गया। फिलहाल सिलसिला चल रहा था इंटरव्यू का, और माताजी दिन रात अपने कृष्णा को जपा करती थी, दिन रात पाठ किया करती थी, और उसे पूरा विश्वास था कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ऋषभ को यह सब देख चिंता भी सताती थी, और वो अब इरिटेट भी होने लगा था कि माँ ये पत्थर को क्यों पूजती है। ये पत्थर हमें घर पे कोई अनाज नहीं दे रहा, खाने को कुछ नहीं दे रहा। अच्छा नहीं लगता था उसको अपनी बहन को ट्यूशनें पढ़ा के घर का खर्चा चलाते हुए। कई बार तो उसे आने जाने के लिए पैसे भी अपनी बहन से लेने पड़ते थे। अब हालात ये थे कि माँ ने कुछ अपने गहने रखकर पिताजी की दवाइयाँ ली थी। इन सब चीज़ों को देख ऋषभ पहले से चुप सा हो गया था। रोजमर्रा की जिंदगी में अब फिलहाल यही था कि सुबह उठो, इंटरव्यू पे जाओ, बिना उम्मीद के वापस आओ, पूरी रात जगे जगे पंखे को देख सुबह कर दो, और फिर उसी तरह अगले दिन की शुरुआत करो। तो आज का भी कुछ ऐसा ही दिन था। सुबह के 8:30 बज रहे थे। माँ अपना धूप बत्ती कर कर मंदिर में बैठी थी। पिताजी दूसरे रूम में खांस रहे थे, और विद्या उन्हें नेबुलाइज करा रही थी, और साथ साथ कुछ बच्चों को भी पढ़ा रही थी। इतने में ऋषभ अपनी माँ को आवाज देता है, माँ बस कर, कितनी बार कहा है, ये धूप बत्ती मंदिर तक रख, नाश्ता दे, मेरा इंटरव्यू को लेट हो रहा है। माँ पाठ कर रही थी, तो माँ ने वहीं से इशारा किया उसे हाथ से कि 5 मिनट दे, मैं तेरे को नाश्ता देती हूँ। तैयार होते होते फिर ऋषभ ने विद्या को आवाज मारी, विद्या। विद्या भागती हुई उस कमरे से ऋषभ के पास, 100 रुपए दे मुझे। भाई कल बोलते, अरे चिंता क्यों करती है, सब लौटा दूंगा तेरे, सूद समेत। भाई वो बात नहीं है, एक्चुअली अब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। कल से कॉलेज खुल रहे हैं ना, तो कॉलेज की किताबों में मैंने सारे पैसे खर्च दिए, और ट्यूशन वाले बच्चे भी अब कम हो गए हैं पहले से। ऋषभ ने तैयार होते हुए रुक कर उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा। इतनी देर में वो कुछ कहता या विद्या कुछ कहती, माँ अंदर धूप लेके आ गई। माँ जैसे ही उसके सर पे धूप करने लगी, अब तक ऋषभ इरिटेट हो चुका था। क्या है माँ, तुझे कितनी बार कहा है ये धूप बत्ती अपने मंदिर तक रखा कर, नाश्ता दे मुझे, समझ नहीं आ रहा मैं लेट हो रहा हूं।
इंटरव्यू पे जाना है। माँ ने प्यार से, बड़े दुलार से कहा, ऋषि 5 मिनट दे, अभी देती हूं। अब तक ऋषि का गुस्सा उसके सर पर चढ़ चुका था। ऋषि बोला, बस रख अपने 5 मिनट अपने पास और नाश्ता अपने पास। तू पूछती रहे इस पत्थर को जिसकी मूरत भी पत्थर है और जिसका दिल भी पत्थर है। वो मुड़ के इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलने लगा। पीछे मां के आंसू निकल आए। उसकी सिसकियां सुनकर ऋषभ रुक गया। एक गहरी सांस ली और बोला, मां तुझे पता है ना घर के हालात कैसे हैं। मैं बहुत परेशान हूं मां। मैं तुम लोगों को इस गरीबी में नहीं देख पा रहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा मां। मां ने उसे हौसला दिया, सब ठीक होगा बेटा, ये मेरा बंसी वाला है ना, सब ठीक करेगा। ऋषभ फिर एक बारी हैरान होकर अपनी मां की तरफ देखा कि कितना विश्वास करती है। उसने आंखों ही आंखों में अपनी मां से माफी मांगी और चल पड़ा। मां ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा, बेटा जाते जाते आज एक काम करियो। वो इंतजार करता रहा कि मां क्या बोलेगी। मां ने बोला कि आज 108 बार इंटरव्यू में पहुंचने से पहले हरे कृष्णा का जाप करियो। मेरी दिली तमन्ना है मेरे खातिर। वो बिना कुछ हाँ या ना बोले चल पड़ा। 2 कदम चल के रुका और मां की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया कि ठीक है। घर से बाहर निकलते ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला। देखा जेब में सिर्फ 5 रुपए। हंसा, सरकास्टिकली हंसा। तो बोला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने एक बार अपनी आवाज भगवान को लगा दी है। जैसे ही उसने बोला हरे कृष्णा हंसकर, उसी वक्त वो आवाज बंटी ने अपने स्कूटर पे जाते हुए सुन ली। बंटी हमारे लाला जी का लड़का। अरे हमारे लाला जी करियाने वाले, उनका लड़का। जनाब दुकान पे भी बैठते हैं जब मूड होता है। बातों के धनी है। उम्र 22 साल है और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस है। बातें आप उनसे पॉलिटिक्स की कर लो, स्पोर्ट्स की कर लो, गली की कर लो, हमारे बंटी भाई के पास हर चीज का जवाब है। तो बंटी भाई हरे कृष्णा सुनते ही रुक गए, अपना स्कूटर मोड़ा और तुरंत ऋषभ के सामने। अरे क्या हाल है ऋषभ भैया, कहां निकल रहे हो? बस इंटरव्यू था, बंटी झूठ उग जा रहा। अरे वाह, तो दुबक लो सीट भाई, मिल गया हमें भी साथ। आओ बैठो, जूहू सर्कल तक छोड़ देंगे तुम्हें। ऋषभ ने यह सुनकर 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उसे पता था कि अगर बंटी निकल गया तो उसे पैदल जाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा। तो सवारी निकल पड़ी जूहू सर्कल की तरफ। जैसे स्कूटर चल रहा था वैसे ही बंटी का मुंह चल रहा था। गली की बात ले लो, पॉलिटिक्स की बात ले लो, स्पोर्ट्स की बात ले लो, बस भाई साहब के पास हर चीज के बारे में बोलने के लिए कुछ ना कुछ था। पर ऋषभ के दिमाग में ये चल रहा था कि इंटरव्यू देने के बाद वापसी में भी अगर बंटी उसको पिक कर ले तो आना जाना आज का बच जाएगा। ये सोचते सोचते ही जूहू सर्कल आ गया और ऋषभ कुछ बोल ना पाया। जैसे ही बंटी ने स्कूटर रोका और ऋषभ ने उतरते ही बोला, बंटी झट से बोला, अरे रहने दो ऋषभ भैया, काहे शर्मिंदा करते हो। मैं तो तभी समझ गया था जब तुमने पहली बार आज मुझे हरे कृष्णा कहा। मैंने कहा भैया को मदद की ज़रूरत है,
और हमारे ऋषभ भैया को कुछ मदद की ज़रूरत हो और हम मना कर दें? ऐसा कभी हो सकता है? और वो इस बात को लेके भी इतना लंबा बोलता जा रहा था कि ऋषभ को इन सब बातों को सुनना पड़ रहा था। उसका कारण था कि ऋषभ को चिंता थी कि वापसी घर कैसे जाएगा। अगर बंटी वापसी में नहीं मिला तो ऋषभ को घर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जेब में थे सिर्फ 5 रुपए। एक तरफा ये एहसान बंटी ने इतना जता दिया था कि ऋषभ से हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की कि अगर वापसी में भी वो उसको पिक कर ले। तो ऋषभ ने उसको बोला कि ठीक है बंटी, अब मैं चलता हूँ, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। तो इससे बंटी भड़क गया। तो मैंने कब कहा रुको भाई, मेरा खुद समय इतना खराब कर दिया, तुम चुप ही नहीं हो रहे। तुम चुप हो तो मैं निकलूं? चलो मैं भी निकलता हूँ, तुम भी अपने काम पे निकलो। ये सुन ऋषभ हैरान भी था और मनी मन हंस भी रहा था। वहां से कुछ किलोमीटर ही दूर वो ऑफिस था जहां ऋषभ ने इंटरव्यू देना था। ऋषभ चल के वहां पहुंचा और उसने देखा कि बहुत लंबी लाइन है, पर उसको कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि ऐसी चीजें वो अब रोज देख रहा था। वो चुपचाप उस लाइन में खड़ा हो गया और उसी वक्त उसके जहन में आया कि उसकी माँ ने उसको पाठ करने के लिए बोला था। उसने अपना मन में पाठ करना शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे लाइन छोटी होती गई, उसका समय याद आ गया। रिसेप्शन पे पहुंचते ही उसने फॉर्म भरा। उसे कहा कि आधे घंटे में आपको अंदर बुलाया जाएगा, आपको आवाज़ लगाई जाएगी और आपका इंटरव्यू होगा। उसने कहा कि आज अपनी माँ की बात मैं ना टालूं और जितने भी मेरे मंत्र जाप बचे हैं उनको पूरा करके ही अंदर जाऊं। उस कमरे में बहुत शोर था, बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे, आवाज़ें लग रही थी। तो उसने सोचा कि रेस्ट रूम में, वॉशरूम में जाके खड़ा होके एक कोने में जाप कर लेता हूँ। वो अंदर गया, उसने हाथ मुंह धोया, अपना पसीना पोंछा और चुपचाप एक कोने में खड़ा होके अपना जाप करना शुरू कर दिया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसे कुछ नहीं पता। उसने आंखें बंद करके अपना जाप खत्म किया और चुपचाप आके अपनी सीट पे बैठ के आवाज़ लगी, इंटरव्यू दिया और उसे रोकने को बोला गया। सारे इंटरव्यू खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे सिर्फ 4 लोगों को रोका गया। उनमें से एक था ऋषभ। इतने दिनों बाद इस लेवल तक भी ऋषभ को पहुंचकर एक्साइटमेंट थी, घबराहट भी थी। एक्साइटमेंट इस बात की थी कि शायद नौकरी लग गई तो सब काम बढ़िया हो जाएंगे। घबराहट इस बात की थी कि आज भी ना हुआ तो कब होगा। सबसे पहले फर्स्ट कंटेस्टेंट को अंदर बुलाया गया। वो अंदर गया और 5 मिनट में बाहर आ गया। उसे रुकने के लिए बोल दिया गया। ऋषभ की कहीं ना कहीं आशाएं टूटती हुई दिखी। फिर दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, जो अंदर गया और तुरंत बाहर आके अपनी फाइल उठा के चला गया। और फिर तीसरे कंटेस्टेंट को भी बुलाया गया और उसी तरह 5 मिनट में वो आया और वो भी चला गया। अब बारी थी ऋषभ के अंदर जाने की। ऋषभ अंदर गया। गुड इवनिंग सर। बॉस कुछ पेपर्स पे साइन कर रहा था, तो उसने ऊपर मुंह उठा के भी नहीं देखा। ऋषभ की उम्मीद और टूट गई। उसने कहा ये बस एक फॉर्मेलिटी है जो खत्म होगी और मैं अपने घर चला जाऊंगा। दिमाग में अब उसकी चिंता इंटरव्यू की नहीं रह गई थी। दिमाग में उसको चिंता सिर्फ इस बात की रह गई थी कि वापसी कैसे जाएगा। जब ऋषभ इन विचारों को लेकर अपने दिमाग में खोया हुआ था, तभी एक आवाज आती है, बॉस
बॉस की। तो मिस्टर शर्मा, ऋषभ एकदम होश में आता है, जी सर। माय एचआर टीम हैज ऑलरेडी कंसिडर्ड द गाय सिटिंग आउटसाइड। मेरी टीम ने ऑलरेडी जो बाहर एक लड़का बैठा है उसे सिलेक्ट कर लिया है। ऋषभ उठने लगता है। बॉस कहता है, बट लुकिंग एट योर फाइल, जो कि इक्वली गुड है, बट आप सिर्फ एक पॉइंट से पीछे हैं, जो कि है एक्सपीरियंस। और आंखों में आंखें डाल के कहता है, वो आपको यहां मिल जाएगा हमारे साथ जुड़कर। ये सुनने के बाद ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग थम सा गया। तब उसके बॉस ने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में डिसीजंस सिर्फ मेरिट के बेसिस पे नहीं लिए। आई एम अ ग्रेट कृष्ण डिवोटी। मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानता हूं। और आज जब मैं वॉशरूम यूज करने गया इंटरव्यूज के बीच में, तो मैंने देखा एक साधारण सा लड़का हाथ जोड़कर जाप कर रहा है। मैंने उसका भाव देखा। मेरे मन में एक आवाज आई। ऐसा लगा कि भगवान बोल रहे हैं कि यही है, इसी को सिलेक्ट करो। ये बोलते ही बॉस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ऋषभ, एंड डोंट प्रूव मी रॉन्ग। ऋषभ ने आओ देखा न दहा और एकदम सर हिला दिया कि नहीं सर, ट्रस्ट मी। एंड बॉस ने कहा, ठीक, कलेक्ट योर ऑफर लेटर फ्रॉम रिसेप्शन। ऋषभ खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़े और जैसे ही मुड़ा उसकी आंखों में आंसू थे। वो बाहर आया। इससे पहले कि वो रिसेप्शन से अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करता, उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। माँ ने जैसे ही फोन उठाया और बोला, हरे कृष्णा। ऋषभ कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें नम थी, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तो अपने उसने आप बीती सिर्फ रोते हुए हरे कृष्णा बोल के बयां कर दी। तुरंत उसकी मां समझ गई कि उसके बंसी वाले ने उसकी बात, उसके विश्वास को कायम रखा है। देखिए दोस्तों, मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता, या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं, और दूसरा ईश्वर पर हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है, और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें दुख और मुसीबतों के समय हमें हौसले नहीं खोने चाहिए, और अपना भगवान या भाग्य पर भरोसा रख संयम के साथ निरंतर कर्म करने चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी आज मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई, और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।